स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से ब्राह्मण और यमदूत की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उसका एक बचपन का दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो ब्राह्मण ने उस आदमी का नाम पूछा। वह अपना नाम महाकाल बताया। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे भी काफ़ी दूर चलना है, चलो एक आदमी मिल गया, अब रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक भैंस ने एक आदमी को एक लात मार दी और वह आदमी मर गया और महाकाल ब्राह्मण के पास आ गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव आया। महाकाल फिर ब्राह्मण को बोला, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूं। और उस गांव में आग लग गई और एक ही घर के 2 आदमी मर गए। ब्राह्मण सोचने लगा, यह आदमी जिस गांव में जाता है वहां पर कोई ना कोई घटना घटती है। तब ब्राह्मण महाकाल से पूछा, भाई तुम कौन हो? ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं यमदूत हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा आप यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? यमदूत ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने वाले हो। ब्राह्मण बोला, मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊं तो? महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, होनी अटल है, इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में ब्राह्मण उस गांव में पहुंच गया जहां उनका मित्र रहता था और ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेज़ी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उसके पास पहुंचा, वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे उस ब्राह्मण को बड़ी पछतावा हुआ। तब ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि अच्छा ये बताओ मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु ठीक आज से 6 महीने बाद फांसी लगने से होगी। फिर वह ब्राह्मण घर आ गया और सीधे राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने राजसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो उस ब्राह्मण को इसी राजमहल में 6 महीने के लिए रखा जाए। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह नींद में चलते हुए दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हो गया और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। वह ब्राह्मण उस राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा सच्चाई जानने के लिए अपना आदमी पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा और सच्चाई जानकर अपने फैसले पर पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सज़ा सुना दे फिर चाहकर भी नहीं बदल सकता। राजा ने राजसभा बुलाई और इसका उपाय पूछा। उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी रह जाएगी। फिर एक पतले धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। लाख प्रयास करने के बावजूद राजा उसे बचा नहीं सका और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।